तीर्थ यात्रा करें वो तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाए और हृदय को गोकुल बनाए। गो शब्द का कई अर्थ है। गो का अर्थ है इंद्र भक्ति, इंद्री भक्ति। गाय उपनिषद आदि इंद्रियों को विषय की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु है। किनके? गाय के स्वामी कौन है? प्रभु। और भक्ति आंखों से ही हो सकती है और कानों से भी। भक्ति आंखों से भी और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना, भगवान को अपने आंखों में बसाकर संसार को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास और हनुमान जी को सीताराम के सिवा और कोई दिखता ही नहीं। तुलसीदास और हनुमान जी को सीताराम जी के अलावा कोई दिखता नहीं। आप अंदाज लगा सकते महाराज। जब बात बने मेरे नैनों में बसो नंदलाल, मेरे नैनों में बसा नंदलाल। माने गोपिकाओं की ये स्थिति क्या? गोपिकाओं के नैनों में नंदलाल की छवि रहती है, भगवान की छवि, गुरु की छवि, भगवान की छवि, सदपुरुष महात्माओं की छवि, किसी देव देवता की छवि को आप अपने मन में आंख में रखोगे तो हमारा आपका जो मार्ग है ना बहुत सुगम एवं सरल हो जाएगा। मन तो भगवान, मन में तो भगवान स्मरण हमेशा चलते रहने दो। ये कथा में आ गई तो आवाज मन में भगवान का स्मरण हमेशा चलता रहे तब है। ये नहीं कि रुपया की गिनती कितनी बढ़ेंगे, कितने के का है वो जाते। वो रुपया वाला जो चक्र है वो बड़ा खतरनाक है। हमारे घर में तो करीब बात हो जाती है, भाई तुम्हें 2-4-5 करोड़ रख दो, संजय तक ठिकाने में लगा दो, फिर को लगा देंगे। हम देर नहीं लग रहे थे, देर कोई पूरा हिसाब कर देंगे। एक ही काम। अब की तो ये स्थिति हो गई है, कुछ कपड़े भीतर के लिए बनियान फनियान होती वो भी छितरे उड़ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मालिक आप जब तक अपने स्वरूप को देखते रहेंगे आपकी साधना में निखार नहीं आ सकता। अरे ये तो फिर समझ जाएगा, इसको तो फिर हम शैम्पू से नहाएंगे, धोएंगे, मिट्टी लिपट के नहाएंगे, चंदन लगा के, मुल्तानी मिट्टी गाय में दही में डाल के, फिर संभाल लेंगे। अभी जो बात मिली है महाराज, ये हाथ से निकल गई तो फिर ये दोबारा मिलने वाली बात है। हृदय गोकुल बनते ही महाराज कन्हैया आपके घर में आ जाए। अब परसों की बात है महाराज, शेर ही शेर थे और शेरों के बीच में अकेले हैं। माने 2, 4, 5, 10 शेर और महाराज उनके बीच में हम अपने भाई के तो आज छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? लेकिन निकल गया। अब शेर का दर्शन होना कोई मामूली बात नहीं है हमारे इंसान के दर्शन बात, और शेर तो मां भगवती की सवारी है। एक एक इंद्री को भक्ति रस में सरोज दो। आप जिसकी प्रत्येक इंद्रिया भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बन जाता है। प्रत्येक इंद्री अब नहीं बात, आप तो बस केवल यहाँ डटे रहो। घर में सब ठीक है, कोई चिंता नहीं है, सबके घर में इस समय सब ठीक है। इस समय 2 घंटे का मन हमारे अंदर रखा।
घंटे अपने मन को केवल बालाजी पीठ पे रख दो, देखो 2 घंटे का मन आपको कितना आनंद देगा। कई लोग कानों से भी तो भक्ति करते हैं या आंखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। अब क्या कह देंगे, मन दे दो आगे। आप अपना मन यहाँ अटकी है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई अपने लगा हुआ, कोई इधर, कोई राहगीर निकलते तो उधर दिखने लगे। अरे भाई, अगर मनुष्य निकला है तो तुम्हारे जैसा होगा, और महिला निकली है तो घर में भी हमारी बहन बेटी वैसी होगी। मैंने क्या बुरा कह दिया पुजारी जी? भाई महिला कोई निकली, हमारे घर में महिला है वैसी होंगी, और कोई पुरुष निकला है तो हमारे जैसा ही कोई पुरुष हो। बस मन को ऐसे समझा के रखोगे तब बेड़ा पार होगा। प्रत्येक इंद्री में श्री कृष्ण का रस पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा, और अंत में परमानंद का प्राकट्य आनंद आएगा। तो ईश्वर भी, जो भी इंद्री भक्ति नहीं करती वो पापाचार करती। आगे बात भाई, जो इंद्री भक्ति नहीं करती वो समझ लो पापाचार करती है। क्या है? गोविंद तो गोपो, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण का रसपान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्री को निरुद्ध करके प्राण को महाराज ब्रह्म में स्थित करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। अपने ललाट, अपने त्रिपुंड में ब्रह्म का ऐसे करें। ब्रह्म कहाँ है? आप ऐसे करेंगे, आपके ललाट पर ब्रह्म ज्योति दिखती है। आपको भी पक्के मन से करके ध्यान रखना। मेरी आंखें ज्यादा चढ़ा दी मैंने ऊपर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वैष्णव भजन अपने हृदय सिंहासन पर बाहर कृष्ण को विराजमान करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखोगे तो श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाओगे। नंद उत्सव सफल होता है। परमात्मा हंसी केस है, हई केस। एक एक इंद्री का श्री कृष्ण से विवाह करो, एक एक इंद्री से भगवान श्री कृष्ण का विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वही लग जाता। देखिए, भागवत आने से पहले भागवत चलना है। कल गोवर्धन की पूजा से पहले भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है। वही लीला। आप कितने भाग्यशाली हैं कि कल गोवर्धन भगवान की पूजा और आज उन्हीं की कथा का विस्तार से वर्णन, और आगे आने वाले जो 8 दिन के बाद, ये मंगलवार है, अगले मंगलवार के बाद तो बुधवार और गुरुवार को तो कथा बैठ जाएगा। आ ही जाएगा। अरे आनंद ही आनंद। आज आप जो एकांत में बैठ के बोल पा रहे हैं, भीड़ में कोई किसी से मिल नहीं। ऐसा करने से मन की शक्ति बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल बनाओ। गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ, और जहां भी है शरीर, जहां भी हो
मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। लेकिन रोज कौन भगता है? भागम भागवत गोकुल नहीं, घर घर बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है महाराज। पता नहीं, मैं तो आज तक चकित हो जाता हूँ। मैं तो और भी कल और बैठता, लेकिन वो पूजा का है भाई, जहाँ भी करना वहां भी पहुंचना, वहां भी पहुंचना है। नहीं तो जहाँ आनंद और लोग घंटे 2 घंटे और बैठ फिर हम बगे फिर मत दिखाओ याद मुझे बड़ा सच्चे बहुत दीपक है। वो तो इनने कल वो बनाई होगी, डाल देना सब सभी लोगों के डाल देना जिनके मोबाइल तुम्हारे पास हो। तो सच्चिदानंद भगवान महाराज, संसार एक अलग बात है। मन में कल्पना और भावना करोगे तो यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खिल जाए। मंदिर बना लेना अलग है, लेकिन मंदिर बना के उसकी पूजा करना वो अलग है। गुरु बना लेना अलग है, लेकिन गुरु से प्रेम करना, गुरु के प्रति आसक्त होना, वो बात अलग है। माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, माँ बाप होना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना बहुत कठिन है। मित्र बना लेना आसान है, लेकिन मित्रता का धर्म निभाना बहुत कठिन है। कुछ ज्यादा बोल जाता। हम मित्रता कर बैठते हैं। अभी क्या है, हम बहुत नजदीक आ रहे हैं, महाराज जी रोज मिलते तो महाराज जी के दाएं बाएं सब करें, ठीक है। लेकिन महाराज जी ने कहीं के भाई यहाँ गड़बड़ भाई इसलिए जो महाराज जी ने क्या या हमारे भक्तों ने कहा, हमें दोनों की बात का सम्मान करना है। भक्तों की बात का भी सम्मान करना है, और जो गुरुपीठ है उसकी बात का भी हमें सम्मान करना है। तो रिश्ते में कोई खटास नहीं आई। अगर हमने कहीं द्वेष ले लिया, अरे भाई हमारे प्रति ये रख लिया, हमारे प्रति नहीं। माता पिता पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर हम बच्चा इधर उधर फिसलता है तो मार्ग दिखाते हैं, डांटते भी है, समझाते भी है। आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक में या उच्चतर में या कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको फैकल्टी माने जो भी वहां के शिक्षक मिलेंगे, वो आपको हमको सभी तरह का ज्ञान देते हैं। अगर उनकी बात को हम आलस में ले जाएंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। हमको जो जगह चाहिए थी उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। आजकल के लड़के एक नंबर से लेगा भाटियों भी एक नंबर से मतलब क्या? आपका एक नंबर से मतलब क्या? भाई क्या हमको समझाते इतने बुद्धू हैं हम? अरे एक नंबर तो कोई एक नंबर से रहता ही नहीं। ये तो केवल घर परिवार के प्रकार मेरा होना ठीक हो, एक नंबर से रहेगा। क्या तुमको माने तुम पढ़े पढ़ाए कोई पढ़ाने की कोशिश करते हो जी? अरे डबल तुम्हारा बच्चा पता ही नहीं है। वो पुस्तक में आंसर बुक में क्या लिख के आया है वो बताया नहीं है उसने। वहां तो डबल गोल है। और बोले मेरा बड़ा बहुत होशियार है, पर करेगा बड़ा भाग साफ नहीं दे रहा, एक नंबर से रह रहा है। भाई वही एक नंबर ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों ना? गुरु द्रोणाचार्य ने यही कहा था, अर्जुन जब तक तुम वर्ण के विश्व के धनुधर नहीं कहलाओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब हम यहां कहते तो एक नंबर है, बोले वो तो जा तो रहे थे लेकिन मन में परेशानी हो रही थी। वही तो सबसे बड़ी चीज माने महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? भगवान महत्वपूर्ण है,
या उस समय हमारी इंद्रियां जो विलासता में डूबी हुई है वो तो हमको पागल करके छोड़ेंगी और हमें भगवान से मिलने में भी ये रोकेंगे, दूर कर। इनसे चीज को समझनी चाहिए। समय की बहुत बड़ी कीमत है महाराज। समय निकला तो केवल पछताने के बाद कोई दूसरी बात हमारे पास रहने जाती है। हे श्रोतागणों, मन से कल्पना और भावना करोगे तो यशोदा की गोद में बाल खेल रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए सारी गोपिकाएं दौड़ पड़ी। अपने काम छोड़ दिए, अपना घर परिवार द्वार सब छोड़ दिया, अपने पति तक को छोड़ दिया, पतियों से कह दिया नहीं तुम नकली हो, असली तो वो है। पति डांटते थे तुम दौड़ती हो छोकरे के पास में, उससे क्यों लगावे, हम तुम्हारे पति हैं। नहीं, बोले तुम तो केवल संसारी पति हो और वो तो जगत पति है। जब तक भगवान के लिए दौड़ नहीं लगाएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे और पैरों में पैर में छाले नहीं पड़ेंगे, तब तक भगवान सुनेंगे नहीं। जब तक हृदय नहीं पिघलेगा, कौन की हृदय भगवान के लिए पिघल जाए, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीना सब नहीं है। आप जब तक दूसरे का दर्द, दूसरे का चिंतन, दूसरे का रोग, दूसरे का बीमारी और दूसरे की व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे, आप हम अपनी व्यवस्था में केवल तत्पर रहेंगे तो अपनी अपनी व्यवस्था तो पशु पंछी भी कर लेंगे। अपनी अपनी, अब देखिए दादी इतनी व्रत है लेकिन मन नहीं कथा में आती है। ये है भक्ति भाव। इस अवस्था में जबकि राकेश नहीं लाया होगा, पता नहीं कैसे आई होगी बीमारी, कोई लाया, बड़े भाई साहब छोड़ गए, बहू तो आगे बेचारी। अब राकेश बहू तो चूंकि 4 बजे आ जाते हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन राकेश के बड़े भैया छोड़ गए। आप समझ लो बात, मैंने लगन लगी है, अंतिम पड़ाव। ऐसे जो व्रत जो दिख रहे हैं इनके अंतिम पड़ाव चल रहे हैं। ये गोपी भाव, यदि कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहोगे तो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मनी मन दर्शन करते रहो, मन में दर्शन। बस भगवान को अपने हृदय में और आंखों में बिठा लो, बस आनंद या ज्ञान मार्ग में वेद न निषेध है, ज्ञान मार्ग में भेद निषेध है। आगे करें, ज्ञान मार्ग में भेद निषेध है, भेद नहीं करना चाहते। अब जो ज्ञान की बात चल रही, इसमें हम भेद डालें या आप भेद में ले जाओ तो ये निषेध है। भक्ति भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक ही जाता है, दोनों का ध्येय एक ही, भक्त और भगवान का एक ध्येय है। ये कथा किसके लिए चल रही है? हमारे आपके कल्याण के लिए, आपको हमको भगवान से जोड़ने के लिए। भगवान से, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए, हमारा आपका जीवन सुधारने के लिए। अरे काक मुझे गणजी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हम मनुष्य होकर भी भगवान की लीला, मैं कल देख रहा था, हम बैठे यहाँ थे, 4-5 आए, वहां गप लगाते रहे, ठाड़े रहे, मेरे साथ जी आएंगे आएंगे और गप लगा लोगों के साथ। माने इतना नहीं है कि अपन चल के थोड़ा बैठे। अच्छा, मैं चाहता था कि मेरे पास आए, मैं कुछ उनसे विमर्श करना चाहता था, लेकिन लगे अपनी अपनी तरह, इससे काम नहीं चलेगा। आप बैठो,
हमें कोई जीव दिखा, मेरी आज इससे किसी काम के लिए बोले देते पता लगा लेना। मैं कहने वाला था, पत्तल वाले उसका भैया का फोन आया था जिससे मैंने बोला था, बोले महाराज जी पत्तल जो है और भी कोई हो तो आप बताएं। तो मुझे 2-3 दिख गए थे, मेरी साहब जी मेरे पास आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो मैंने कहा दीपक घर के आएंगे, तो अभी नहीं आए। माने आप यहां आने के बाद भी अगर हमारा आपका मिलन नहीं हुआ, जैसे माता पिता के पास घर में पहुंचे और माता पिता से मिलन न करके हम बारी बार हवाइयों को उड़ा के वो बारी बार चले गए, तो माता पिता को बड़ा खेद होगा कि भाई मैं तो सोचा था कि हमसे मिलने हमारे पास बैठने आए। कोई मैं गलत तो नहीं कह पुजारी जी, मैं कुछ अच्छा मेरी बात को काटिए। और मैं देख रहा हूं आधा 1 घंटे बड़ी खेके करके हंसते रहे, ठेका टाके लगा वो मेरे अच्छा वो मेरे सामने ही थे इसलिए कह रहा हूं। आज दाएं बाएं होते तो मुझे नहीं पता पड़ता। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है, भक्ति में आरंभ में भी भेद है, और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्ति एक हो जाए, पहले भेद है। जब तक समझा नहीं तब तक नहीं, समझा नहीं तब तक नहीं, और समझने के बाद प्रभु को फिर आपस में कोई भेद रहता ही नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जो अभिमानी पुरुष होते हैं ना, अभिमानी कोई भी हो, XYZ A to Z, अभिमानी को भगवान संत महात्मा जो होते हैं पके हुए, अभिमानी आदमी को कतई पसंद नहीं करेंगे। ये बात मैं आपसे अभिमानी जिसको अभिमान आ गया, जो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने महापुरुषों से, सत्पुरुषों से अभिमान में रहते माने उनसे मिलना भी वो पाप समझते हैं, तो समझ लो कि उनका प्रारब्ध खत्म होगा।